आज भले ही रोसड़ा जिला नहीं बन पाया हो, लेकिन वर्ष 1994 में रोसड़ा को जिला बनाने के लिए एड़ी चोटी एक करने वाले यदि कोई नेता थे तो वे थे गजेंद्र प्रसाद सिंह। उस समय गजेंद्र प्रसाद सिंह रोसड़ा के विधायक थे और रोसड़ा के विधायक के साथ साथ वे कैबिनेट मंत्री भी थे। गजेंद्र प्रसाद सिंह ने रोसड़ा को जिला बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर डाली। यदि पूर्वाग्रह एवं राजनीतिक षड्यंत्र नहीं रचा जाता तो 1994 में ही गजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में रोसड़ा जिला बन गया होता। जी हाँ, हम आज गजेंद्र प्रसाद सिंह को याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। 30 सितंबर 2015 को गजेंद्र प्रसाद सिंह स्वर्ग सिधार गए। 61 वर्ष की अवस्था में गजेंद्र प्रसाद सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजेंद्र प्रसाद सिंह शिवाजी नगर के परसा गांव के रहने वाले थे। वर्ष 1954 में उनका जन्म उस समय के समाजवादी नेता स्वर्गीय राम लखन सिंह एवं सिया देवी के पुत्र के रूप में शिवाजी नगर के परसा गांव में हुआ था। राम लखन सिंह जो शिवाजी नगर में शिक्षा केंद्र एवं शिक्षण संस्थान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के कारण आज भी लोकप्रिय हैं। राम लखन सिंह के पुत्र गजेंद्र प्रसाद सिंह 1986 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। उस समय 1985 में जब भोला मांडर रोसड़ा के विधायक चुने गए और तकरीबन 14-15 महीने के बाद ही भोला मांडर का निधन हो गया। उसके बाद रिक्त सीट पर जब उपचुनाव हुए तो उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने राम लखन सिंह के पुत्र गजेंद्र प्रसाद सिंह को टिकट थमा दी। गजेंद्र प्रसाद सिंह 1986 में पहली बार उपचुनाव में चुनकर विधानसभा पहुंचे। रोसड़ा से पहली बार विधायक बनने के बाद गजेंद्र प्रसाद सिंह लगातार विधायक बनते रहे। 1990 में जब गजेंद्र प्रसाद सिंह दोबारा विधायक बने तो लालू प्रसाद ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दे दी। फिर क्या था, गजेंद्र प्रसाद सिंह की तूती बिहार में बोलने लगी। गजेंद्र प्रसाद सिंह 1994 में जब विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के तहत प्रखंड अंचल जिला का दर्जा मिल रहा था तो 1993 ईस्वी में शिवाजी नगर को प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय दिलाकर शिवाजी नगर को जीवंतता प्रदान करने वाले नेताओं में शुमार हो गए। गजेंद्र प्रसाद सिंह ने करेह नदी के उस पार और इस पार के लोगों को जोड़ने के लिए एक सेतु का निर्माण कराया, जिसका नामकरण उन्होंने समाजवादी नेता राम लखन सिंह के नाम पर रखा और आज यह बरियाही घाट सेतु स्वर्गीय राम लखन सिंह सेतु के नाम से जाना जाता है। गजेंद्र प्रसाद सिंह के योगदान की बात यदि हम करें तो रोसड़ा में पार्क, स्टेडियम, उपकारा, दुग्ध शीतक केंद्र, शिवाजी नगर में बिजली का ग्रिड, न्यायालय भवन रोसड़ा में टेलीविजन केंद्र समेत अनगिनत ऐसे संस्थानों की स्थापना गजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने विधायक रहते हुए किया, जिसके चलते आज भी रोसड़ा के लोग उन्हें बार बार याद करते हैं। गजेंद्र प्रसाद सिंह 1986, 1990, 1995 में लगातार 3 बार चुनाव जीते। 2000 ईस्वी के चुनाव में वे मामूली वोट से पराजित हुए। फिर 2005 के फरवरी के चुनाव में एवं अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में वे विधायक चुने गए। रोसड़ा से 5 बार जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले गजेंद्र प्रसाद सिंह लालू प्रसाद के सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते थे। कर्पूरी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में आने वाले गजेंद्र प्रसाद सिंह हमेशा लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते रहे। ताउम्र उन्होंने दल बदल नहीं की और लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की राजनीति में चलने का प्रयास किया। शायद यही कारण है कि गजेंद्र प्रसाद सिंह को लालू राबड़ी की सरकार में 3 बार मंत्री का पद मिला। वे जनसंपर्क मंत्री बनाए गए।
वे मद्य एवं निषेध मंत्री बनाए गए, वे उच्च शिक्षा मंत्री तक बनाए गए और गजेंद्र प्रसाद सिंह रोसड़ा से एक ऐसे विधायक बने जिन्होंने अब तक सबसे अधिक 5 बार विधायकी जीतने में कामयाब हुए। गजेंद्र प्रसाद सिंह को सबसे गहरा आघात 2010 ईस्वी में लगा, जब 2008 के परिसीमन से रोसड़ा विधानसभा आरक्षित हो गया और रोसड़ा विधानसभा आरक्षित होने के बाद वे वारिसनगर से चुनाव लड़े और 2010 में पराजित हुए और इस पराजय के बाद उन्हें चुनाव लड़ने का मौका तक नहीं मिल सका। 2015 के विधानसभा चुनाव से 1 महीने पूर्व ही गजेंद्र प्रसाद सिंह 21 सितंबर 2015 को स्वर्गवासी हो गए। गजेंद्र प्रसाद सिंह आज हम लोगों के बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन गजेंद्र प्रसाद सिंह के रूप में, पूर्व मंत्री के रूप में आज भी रोसड़ा विधानसभा एवं वारिसनगर विधानसभा की जनता उन्हें याद अवश्य करती है। लोगों का कहना है कि गजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे विधायक तो अवश्य होते रहने चाहिए और बिरले ही ऐसे विधायक देखने को मिलते हैं। गजेंद्र प्रसाद सिंह स्वभाव से कड़क मिजाजी भी थे और मृदुभाषी भी। गजेंद्र प्रसाद सिंह गरीबों के हितैषी भी थे तो अमीरों के विरोधी भी। गजेंद्र प्रसाद सिंह यदि तानाशाही का विरोध करते थे तो वे गरीबों के हक के लिए आवाज भी बुलंद करते थे। उनका एक नारा आज भी क्षेत्र में लोगों के जेहन पर है, जिसमें वे कहा करते थे कि विकास के लिए जात नहीं जमात की राजनीति होनी चाहिए और जो नेता कार्य करे उसे ही वोट मिलनी चाहिए। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।